या फिर कोई वायरिंग का जी सर। आ गया दिक्कत या एरर कोड आ गया, तो उसको रिसोल्व करने के लिए क्या है ना, रिसोल्व करने से पहले ही घबरा जाते हैं। बोले ये हमसे तो होगा ही नहीं, जी कंफर्म मान लेते हैं पहले से ही, जी सर। ये हमसे तो नहीं जी सर। होएगा। जी और इधर उधर से पूछ जी के सर। काम करेंगे तो चलेगा, और या फिर यूट्यूब गूगल खोल के देखेंगे क्या होगा। उधर से बॉस बार बार बिल्कुल फोन बिल्कुल। करेगा, इंजीनियर फोन करेगा, क्या हुआ क्या हुआ। इधर वो गूगल सर्च करता ही रहता है ये हो रहा है, यूट्यूब सर्च करता रहता है कि ये हो रहा है क्या हो रहा है। तो इसमें क्या है, ये सब जी सर। चीजें जी क्या, सर। ये सब चीजें क्या अनप्रोफेशनल है। एक डॉक्टर जो होता है ना, बिल्कुल। जब ऑपरेशन करता है तो क्या गूगल हाँ। सर्च करता है या यूट्यूब सर्च करता है? सही बात है सर। नहीं करता है ना। जब एक नहीं इंजीनियर, जब नहीं। सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जब बिल्डिंग तैयार करता है, तो वहां पे वो इंजीनियर की किताब खोल के पढ़ता है क्या? नहीं पड़ता सर, नहीं। जब फ्लाइट चलाने वाला पायलट फ्लाइट चलाता है, जब क्या वो देख देख के चलाता है क्या? नहीं चलाता है ना। नहीं सर, नहीं। नहीं कोई नहीं। भी काम, चाहे हमारा ड्राइविंग का काम भी हो, हम हाईवे पे भी गाड़ी चलाएंगे तो हम देख देख के नहीं चलाएंगे ना, सीख सीख के चलाएंगे। तो फिर हम सब टेक्नीशियन लोग हैं, हम जो भी हैं, मतलब कितने ही साल हो गए, लेकिन आज भी हमारा जो पुराना तरीका चल रहा है ना, वो चलता आ रहा है। हमको नहीं आ रहा तो उसको बिल्कुल फोन सर। कर लो, उसको नहीं आ रहा तो उसको कर लो, उसका नहीं आ रहा तो उसके नंबर दे देगा, उसको नहीं आ रहा तो वो उसके नंबर दे देगा। बोला यार ये तेरे समझ में है, बिल्कुल। ये तेरे से शायद अच्छा कंसल्टेंट करेगा। लेकिन होना जाना क्या है, टाइम बर्बाद होता है, और या फिर जुगाड़ काम होता है, हम्म। या ठीक फिर है सर, उस ठीक है काम सर, को कोई सही बात। दूसरा करके जाता है। तो इस कंडीशन बिल्कुल में सर, क्या है सही। कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे को है ना, ट्रेनिंग नहीं लेते हम, बिना सीखे कोई काम करते हैं ना, तब यही हाल होता है। बिल्कुल सर, सही बात है। तो सीखना नहीं जरूरी है। अब सीखने में क्या है ना, देखो समझिए एक बात, कि सीखने में क्या चीजें सीखी जाती है। जैसे वेल्डिंग करना तो मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं वेल्डिंग करना तो बिल्कुल सर, सही सिखाऊंगा बात। नहीं ना, प्रेशर टेस्ट करना सिखाऊंगा ना, वैक्यूम करना सिखाऊंगा मैं आपको वायरिंग नहीं नहीं। वायरिंग की नॉलेज जरूर दूंगा मैं, कि इस कंपनी में ट्रांसमिशन वायरिंग क्या है, या पावर सप्लाई तो सबको ही पता है। सिंगल पेस है तो सिंगल पेस भी कर देगा, थ्री पेस है थ्री पेस भी कर देगा। और मैं सिखाऊंगा ट्रांसमिशन बिल्कुल। वायरिंग। और साथ के अंदर में जितना भी जो हमारा सिस्टम के अंदर में होने वाली प्रोग्रामिंग है, यानी एड्रेसिंग वगैरह हो गया, पुश बटन सेटिंग्स वगैरह हो गया, टेस्ट ऑपरेशन हो गया, और एरर कोड रिसॉल्व करने के लिए जो हमारे सिस्टम के अंदर में प्रोग्राम किया जाता है, उन सब के बारे में। हम्म। अब हमारे ये सर। जितने भी जो टेक्नीशियन लोग काम करने वाले हैं, ये सब चीजों की नॉलेज नहीं रखते, तो वो क्या करते हैं, सीधा जाके भिड़ जाते हैं मशीन के साथ में। और जबकि ये ऐसे जी सर। मशीन जी नहीं होता है, वीआर वीआर के अंदर में आपको पता है कि यहाँ प्रोफेशनली काम होता है। सबसे पहले देखा जाता है कि सिस्टम के अंदर में एरर क्या है, उस एरर को रिसॉल्व जी। करने के लिए रिलेटेड जो है हमारी मशीन में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमको स्टेप टू स्टेप जी चलना सर। होता है। और इसके साथ के अंदर में क्या है कि अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो हमको एक पता रहता है, हमको पता है कि यार ये एरर कोड आया, इसका मतलब क्या होता है। देखो, प्रॉब्लम मशीन के अंदर में आएगी, या तो मैकेनिकल प्रॉब्लम आएगी, या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आएगी, या फिर उसके अंदर में रेफ्रिजरेशन प्रॉब्लम आएगी। इस इन फॉल्ट के अलावा कोई भी फॉल्ट नहीं आता है, चाहे वो वीआरवी वीआरएफ हो, चाहे पैकेज हो, चाहे चिल्लर्स हो, चाहे अपना स्प्लिट एसी हो, चाहे फ्रिज हो, कोई भी हो। तो इसमें मेन चीज क्या जी है कि जब अगर हम फॉल्ट फाइंडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं, तो फॉल्ट फाइंडिंग में एक जनरली क्या होता है कि जो नॉर्मल एयर कंडीशनर सिस्टम होता है, उनमें क्या होता है कि एरर नहीं आके हम डायरेक्ट जाके चेक करने लग जाते हैं कि यार इसमें कूलिंग नहीं आ रही तो जी सर। क्या दिक्कत है, गैस नहीं है, लीकेज है, या फिर ये दिक्कत क्या है ना, एसी सर्विस नहीं है, क्या नहीं है। लेकिन वीआरवी वीआरएफ में ऐसा नहीं है। वीआरवी वीआरएफ में क्या है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी भी चीज का एक एरर होता है, और उस एरर को रिसॉल्व करने के लिए हमको उस पे काम करना होता है। तो मैंने लगभग जितनी भी कंपनियां हैं, एलजी, इटाची, ब्लू स्टार, तोशिबा, ऐसे 15 से ज्यादा 17 कंपनियों का, हर एक कंपनी में एक हर एक सीरीज होता है। जैसे तोशिबा है, तोशिबा में आई सीरीज है, एस सीरीज है, ई सीरीज है, सेवन सीरीज है। ऐसे हाँ जी, हाँ जी। एलजी के अंदर में मल्टी वी टू है, थर्ड है, फाइव है, इस तरीके से डेकन जी थ्री सर। है, फोर है, एक्स है। ऐसे हर एक सीरीज के अंदर में, हर एक कंपनी के अंदर में एरर कोड भी अलग अलग होता है। जी सर, बिल्कुल। वीआरवी थ्री का अलग होगा, फोर का अलग होगा, एक्स का अलग होगा, और कुछ सिमिलर होंगे लेकिन कुछ अलग होंगे। तो अब इनमें क्या है कि कुछ एक अलग एक होता है। सीरीज के अंदर में, एक एक सीरीज के अंदर में लगभग 100 150 एरर कोड होते हैं। तो अब चार सीरीज अगर एक जी कंपनी सर। का है, तो लगभग 400 एरर कोड तो एक कंपनी के हो गए। अब मैंने बिल्कुल जी 17 सर। कंपनियों के एरर कोड पे काम किया, तो कितना हो गया, 4000 एरर कोड हो गया लगभग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो 4000 एरर कोड मेरे पास में ऑलरेडी मैंने हिंदी में और इंग्लिश में बना के तैयार रख रखे हैं, कि आपको इसको रिसॉल्व कैसे करना है। अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे फोन करके पूछो, ये समझ में नहीं आ रहा है।
हर एक कंपनी का मेरे पास में ई बुक्स है, हर एक कंपनी का एरर कोड रिसॉल्व करने का वीडियोस भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हर एक कंपनी का एड्रेसिंग है हिंदी में और इंग्लिश में। टेस्ट ऑपरेशन है, एड्रेसिंग है, एरर कोड सॉल्विंग है, सभी तरीके के चीजें मैंने पिछले 2 सालों में तैयार किया है। अब 2 सालों के अंदर में मैंने है ना क्लासेस लेना बंद कर रखा था। मेरे पुराने जी स्टूडेंट सर। और जितने भी आपने देखे होंगे कि मैंने कोई वीडियो वगैरह इतना डाल रहा हूँ ना, कोई इतनी क्लासेस के वीडियो डाल रहा हूँ। रीजन क्या, मैं कंटेंट जी पे काम कर रहा था। अब कंटेंट, बहुत सारे लोग समझते हैं कि कंटेंट क्या होता है, हिंदी में नहीं समझ में आता ना भाई कंटेंट क्या है, इंग्लिश में क्या है। तो कंटेंट का मतलब ये होता है मटेरियल, उस पर्टिकुलर, जैसे आप अगर हम इंस्टॉलेशन मैनुअल की बात करें, सर्विस मैनुअल की बात करें, है ना, तो मेंटेनेंस मैनुअल की जी बात करें, तो इस तरीके के जो मैनुअल्स होते हैं हर एक कंपनी के अंदर में, जो सबके इंग्लिश में लिखा रहता है, हर कोई पढ़ता है तो समझ में तो आता नहीं है। तो उनको जी सर। हमने बिल्कुल छाट छाट के कि भाई हमारे काम की चीजें क्या है, सबको पहले पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको एनालिसिस किया कि हमारे काम की चीज क्या है। उसको फिर एक शेड्यूल के अंदर में एक ई बुक तैयार किया। ई बुक का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक यानी पीडीएफ वर्जन के अंदर में हमने एक फाइल बना के उसको सबको लिखा कि ये हमारे काम की चीजें हैं, और फिर उसको एक फाइल बनाया जी तो ई बुक तैयार किया। तो मेरे पास सभी कंपनियों के ई बुक्स हैं, टेस्ट ऑपरेशन के हैं, एड्रेसिंग के हैं, और प्लस ये जितनी भी जो कंपनियां हैं हमारी, इन सब कंपनियों के हमारे पास में ई बुक्स वगैरह है, अवेलेबल है हमारे पास में। सारी कंपनियों के ई बुक्स वगैरह अवेलेबल है, सारे बनाए हैं, सारे वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड किए, सारे एरर कोड को रिकॉर्ड किया है। आपने मेरे चैनल पे भी देखा होगा। तो अब इन कंटेंट के आधार पे अब क्या है कि हम जब हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, तो पढ़ाएंगे तो हमारे पास मटेरियल तो होना चाहिए ना। स्कूल में टीचर पढ़ाएगा तो क्या है, कुछ किताबें तो होनी चाहिए ना पढ़ाने के लिए, या ऐसे ही पढ़ा के चला जाएगा। तो जी सर, हमारे बिल्कुल पास में सही। क्या है कि हमने मटेरियल, काफी मटेरियल अपन ने तैयार किया है, काफी टाइम से तैयार किया है। और उन्हीं चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपको। जैसे ये हमारा एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन पे हमारे कोर्सेज वगैरह हैं, ये आप देख रहे हैं जितने भी है ना, ये सारी कंपनियों के ई बुक्स वगैरह हैं, दिख रहे हैं ना आपको। आज आज दिख रहा है। ये सभी कंपनियों के हिंदी में भी है, ये सब देख रहे हो ना आप, हिंदी हिंदी लिखा हुआ आ रहा है, हिंदी हिंदी हिंदी, हाँ है जी ना। हाँ। अब हिंदी जी हिंदी सर। में है तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, अंदर में भी सब हिंदी के अंदर में लिखा हुआ है कि इसमें कैसे क्या होगा। जैसे तोशिबा है, अब हमारा कोई टेक्नीशियन अगर ले लेता है ई बुक वगैरह, और वो देखता है कि यार मैं इसको पढ़ के सीखूंगा समझूंगा, नहीं समझ में आएगा तो हम समझाने के लिए बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई भी पेज या कोई भी अगर कंटेंट अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसको समझाएंगे, सिखाएंगे। अब इसके अंदर में हमारे पास में जो है सीखने के लिए क्या क्या है, ई बुक है, और साथ में वायरिंग का है, एरर कोड का है, और साथ में टेस्ट ऑपरेशन का है, एड्रेसिंग का है। ये सारी चीजें जो वो सीखेगा यहाँ पे, मतलब पढ़ सकता है, सीख सकता है। वायरिंग के बारे में तो वायरिंग सीख सकता है, अगर उसको वायरिंग सीखना तो वायरिंग सीख सकता है। उसको समझ में आ रहा है कि मुझे जैसे ये पावर सप्लाई के बारे में हो गया, ये इंडोर कम्युनिकेशन वायरिंग के बारे में हो गया, ये पावर सप्लाई के बारे में हो गया, तो ये आपने जितने भी जो है ना, ये हिंदी के अंदर में देख रहे हो ना आप, हिंदी में लिखा हुआ है सारा सब कुछ। ये सारा सब कुछ हिंदी के अंदर में लिखा हुआ है हमारा, वायरिंग वगैरह के बारे में, टेस्ट ऑपरेशन, एरर कोड सॉल्विंग के बारे में। जैसे ये एरर कोड है, अब एरर कोड तो जनरली आपको क्या पता है कि हिंदी के अंदर में नहीं मिलते हैं, सब इंग्लिश के अंदर में मिलते हैं। तो ये सारे जो जो एरर कोड देख रहे हो ना आप, ये सारे तोशिबा के एरर कोड है, तोशिबा के एरर कोड हैं। ऐसे हर कंपनी के एरर कोड है जिनको हमने हिंदी में डिफाइन किया हुआ है। अब इसके अंदर में बहुत मेहनत लगा है, बहुत काम हुआ है इसके बिल्कुल पीछे, सर। है ना। बिल्कुल सर। अब क्या लिखा है, E10 का मतलब है इंडोर यूनिट के अंदर में पीसीबी के अंदर में प्रॉब्लम है। तो इतना हिंदी में जानने वाला बंदा पढ़ तो सकता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। बिल्कुल सर होता है। अब इंग्लिश में लिखा रहेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना, हमारे इंडियन जितने भाई लोग हैं इंग्लिश पढ़े लिखे हैं, लेकिन समझने में दिक्कत आती है क्या। हाँ जी सर, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है सर आपकी। तो ये सब मैंने हिंदी में बनाया। और एक्चुअली क्या है ना, मैंने देखा है कि मैं जितने भी लोगों को मैं एडवर्टाइजमेंट करके भी ऐसे बोलता हूँ ना, ई बुक ले लो, ई बुक ले लो, ट्रेनिंग ले लो, किसी के समझ में नहीं आता है। वो ये सोचते हैं हम तो हमारा काम चला लेंगे लेकिन उनको नहीं पता कि अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना आने वाले टाइम के अंदर में, जो लोग नहीं जानेंगे उनको कौन पूछेगा, दोबारा काम कोई सही देगा। बात है सर, नहीं अगर अपन एक साइड बिगाड़ के आ जाएंगे तो दोबारा हमारे को कोई काम देगा क्या। कोई नहीं देगा सर, कोई नहीं देगा, सही बात।
मैं सर वही। पिछले साल से एक मैडम से बात हुई थी आपके उस पे नंबर हाँ पे। हाँ मुझे क्लास लेनी है। हाँ तो मैडम ने अभी नंबर दिया था दो दो एक डेढ़ महीने पहले, तो मैं थोड़ा हाँ बिजी था, काम ज्यादा था, लोड ज्यादा था। तो हाँ मैंने फिर आपको आप कॉल करा उस दिन जब आपने बताया तो। हाँ। जैसे अभी ये बहुत मैंने दिनों से। आपको, हाँ ये हिंदी वाला था, अभी मैं आपको इंग्लिश वाला बता रहा हूँ। ये ई बुक्स मेरे, ये दूसरे अब इंग्लिश में चालू हो गए। ये सारे इंग्लिश के अंदर में है। इसके अंदर में मैंने अलग अलग प्राइजेस, छोटे ज्यादा कम कैसे भी रखता हूँ ना, फिर भी लोग, कोई तो खरीदने वाला 1,000 में ही खरीद लेता है, 2,000 में ही खरीद लेता है, कोई 200 रुपये में भी नहीं खरीदता है। तो मैं क्या इतना दिमाग नहीं लगाता, वो खरीदे तो ठीक है, नहीं खरीदे तो जैसी आराम, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना कोर्स है जो पूरा बना रखा है अपन ने। अभी इसको कभी 20,000 का कर देता हूँ, कभी 10 का कर देता हूँ, कभी 5,000 का कर देता हूँ, कभी 4 का, कभी 2 का कर देता हूँ, तो भी लोग इतना दिमाग नहीं लगाते। कोई बात नहीं है। जिसको क्या एक्चुअली, क्या हमारे यहाँ एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं करते, लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारे लिए क्या बिल्कुल जरूरी है, सर। क्या जरूरी नहीं। हम जिस काम में है, जिस प्रोफेशन में है, उसको ही नहीं सीखेंगे तो किसको सीखेंगे। जी बिल्कुल सही बात। और मैं तो क्या है, मेरे जितने भी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट है, अभी सबको शेड्यूल करके वापस क्लासेस वगैरह के अंदर में, क्या काफी टाइम से इनका जो है ना, हमारा शेड्यूल वगैरह, ये जैसे अभी मेरा जो कोर्स है ना, जिसको आपने ज्वाइन किया है, इसके अंदर में जी सर। 1452 कंटेंट है। कंटेंट का मतलब जो हमारा मटेरियल है पढ़ाने को लेके। अच्छा अच्छा। ये सभी कंपनियों का हमारे पास में है, अलग अलग कंपनियों का, डेकन का, एलजी, सारी कंपनियों के हैं। ऑल अबाउट इंस्टॉलेशन, वायरिंग, क्या सब कंपनियों का है हमारे पास में ये सारा मटेरियल। अब क्या आपको, आप लोगों को पढ़ाने का क्या मजा आएगा। अब आप लोगों के पास भी मटेरियल होगा तो पढ़ने का मजा आएगा। समझ रहे हो ना। जी सर। जी सही है, सही बात। अब बीच में काफी सारे स्टूडेंट नाराज भी हो गए थे, सर हम क्लास नहीं ले रहे। मैं कंटेंट पे काम कर रहा था, तो क्या है सर, आपको पता टाइम लगता है। अब इतना कंटेंट बनाने के अंदर में कितना टाइम लगा होगा बताओ, इतनी सारी कंपनियों का। जी सर जी। पूरे वर्ल्ड के अंदर में कोई नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, ना बनाता। उनको क्या जरूरत है बनाने के लिए, थोड़े बहुत वीडियो डाल कोई देते नहीं इधर बता। उधर प्रोजेक्ट पे काम करके। लेकिन मैं 2009 से वीआरएफ कर रहा हूँ। और मैं शुरू से टीचर रहा हूँ। मैं टीचर मतलब मैं खुद ही बाय प्रोफेशनली मैंने पढ़ाया है कॉलेज में। और ये मेरा शौक है। ये मेरा मतलब, मैंने इसको अपना प्रोफेशन में नहीं ले रखा है कि नहीं मुझे जो करना है इसी से करना है। ये मेरा शौक है। एयर कंडीशनिंग का मेरा बिजनेस, मेरा काम, मेरा ये सब शौक है, ये पढ़ाना, ये सब करना। बाकी मेरे और भी काम है, और भी चीजें हैं। लेकिन ये मेरा एक मतलब, मेरे को ऐसा लगता है कि यार वीआरएफ के बारे में कुछ ऐसी चीजें बना के दें अपन अपने टेक्नीशियन लोगों को, जो उनके काम में आए। जो कोई दूसरे कंपनियां क्यों देगी सर। आपकी मशीन में फॉल्ट है तो आप सर्विस इंजीनियर को फोन करोगे या कंपनी को फोन करोगे। अब कंपनी वहां से अपने इंजीनियर को भेजेगी तो आपको पैसा देना पड़ेगा। और वही काम आपका टेक्नीशियन भी कर सकता है। जी सर जी। अभी मेरे को विदेश से भी बहुत सारी कंपनियों के इनविटेशन आते हैं ग्रुप में ट्रेनिंग देने को लेके। अब तो क्या है कि वो लोग तो समझते हैं, और प्लस ये 10,000 15,000 फीस को सर है ना, मेरे को उल्टा बोलते हैं कि इतनी कम फीस में कैसे पढ़ा रहे हो आप। इतनी कम फीस तो अमेरिका के अंदर में $2,000 $3,000 एचवीएसी कोर्स की फीस है। और इसमें सिखाता क्या, जी वो पुरानी चीजें, चिल्लर्स वगैरह, पैकेज वगैरह, ये सब चीजें। अब हम जो सिखा रहे हैं वो वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो हमारे एसी टेक्नीशियन वगैरह लोग क्या, अब इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं आजकल, तो ये मांगते ही हैं डेफिनेटली। अगर वीआरएफ का आता तो बिल्कुल। वो सरप्लस ही है उसके लिए। और एचवीएसी में क्या है कि एचवीएसी के अंदर में है क्या चीज, ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट चिल्लर्स है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट है भी क्या, और चिल्लर्स में भी डिफिकल्ट क्या है। चिल्लर्स में डिफिकल्ट है ही क्या, कुछ भी तो नहीं है उसके अंदर में डिफिकल्ट। भाई एक बात बताओ, कंप्रेसर खराब होगा तो कंप्रेसर चेंज होएगा। कोयल कोयल बिल्कुल सर्विस हाँ। होगी तो कोयल चेंज होएगी। अब बचा क्या, इलेक्ट्रिकल बोर्ड इतना बड़ा। अब उसके अंदर में अगर कोई भी फॉल्ट होएगा, कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आएगा, तो इलेक्ट्रिशियन आके उसको चेंज कर देगा। इससे ज्यादा होगा क्या जी उसके सर। अंदर में। जितने एफसीयू है हमारे, एफसीयू वगैरह के अंदर में कोई मोटर खराब हो जाएगी कभी कभार, कोई पीसीबी खराब हो वायरिंग। जाएगी, वायरिंग खराब हो जाएगी, ये छोटे मोटे फॉल्ट है। ये कोई एचवीएसी के अंदर में बड़े फॉल्ट नहीं है। पैकेज जैसी में भी कोई बड़े फॉल्ट नहीं है। है क्या पैकेज जैसे के अंदर, कंप्रेसर वायरिंग है, हाई प्रेशर लो प्रेशर स्विच वायरिंग है, थर्मोस्टेट वायरिंग है, रिले है, ओवरलोड है, और फेस फिलर वगैरह है। ये सारे आइटम ही तो है। बचे क्या है सीखने के लिए। जी सर। वीआरएफ है मेन चीज सीखने वाली। जी सर बिल्कुल। अब जिनको 10 साल हो गया, 5 साल हो गया ना, अभी तक भी इस चीज को लेके क्या सीरियस नहीं है कि आने वाले टाइम के अंदर में, अब आप सोच रहे हो, आप स्वयं बता रहे हो कि मैं 2,000 3,000 एचपी की मशीनें कर रहा हूँ, इतने बड़े हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो चल तो रहे हैं ना। आप बताओ,
अब आज लग जी रहे सर। हैं, कल मेंटेनेंस भी तो होंगे ना ये। हम्म, बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी जितने भी न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इतना वीआरवीआरएफ का ट्रबल शूटिंग नहीं आता है, लेकिन आने वाले टाइम पे तो आएगा। अभी बम्बई वगैरह, बिल्कुल पुणे सर। वगैरह है, बेंगलोर वगैरह, इधर की साइड में तो रेगुलर यूज में आते हैं। और वहाँ का क्लाइमेट भी अलग तरीके का है, तो वहाँ रेगुलर मेंटेनेंस रहता है। बम्बई में सबसे ज्यादा मेंटेनेंस रहता है। तो लखनऊ हमारे, में तो 12 महीने से चलता है। हाँ, तो अभी बम्बई से काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स वगैरह आए हैं उधर पुणे की साइड से। तो सब लोग क्या अभी इसके बारे में, मेन चीज क्या है, हमारे को प्रोग्रामिंग सीखना है। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। अब अंडरस्टैंड करने में क्या, एरर कोड है। अब एरर एड्रेसिंग हो गया, मशीन चल गया, सब कुछ हो गया। अब आ रहा ट्रबल शूटिंग एरर कोड। आपकी कंपनी में आपकी वैल्यू कब बढ़ेगी, जब आपको जानकारी होगी। जी सर बिल्कुल सही और बात। कोई दो चार वीआर के अच्छे प्रोजेक्ट करके आ गए तो आपकी वाह वाह होगी, बोला इसी को भेजो, ये मास्टर है जी हमारे सर जी। वीआर में। बाकी क्या है कि आपको पता है कि वैल्यू नहीं है। अगर एक फोल्ड दो फोल्ड अगर हम नहीं करके आते तो दोबारी बार हमारा बॉस भी हमारे को नहीं भेजेगा। जी सर जी सर। तो वीआरएफ में क्या है कि मैंने हिंदी में भी बना रखा है। भाई अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में ये एप्लीकेशन है, ये लॉगिन हो जाती है फोन के अंदर में, है ना। तो कहीं पे भी गए, हाँ एरर कोड देखा, इसका क्या मतलब है, ये हिंदी इंग्लिश में नहीं समझ में आया, हिंदी में समझ लिया। और हिंदी में जी समझने के सर बाद जी। के अंदर में उसको करने लगे। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, समझ में नहीं आता, तो मुझे फोन कर दिया। मैं तो टेक्निकल सपोर्ट देता हूँ ना। तो मुझे फोन कर जी दिया, सर सर जी इसका सर। मतलब समझ में नहीं आ रहा, मैंने ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, लेकिन फिर भी यही आ रहा है। कुछ तो समाधान निकलता ही है ना उसका। और जी ऐसा तो सर है जी नहीं सर कि आज बिल्कुल। तक जिसको बताया उसका समाधान नहीं निकला हो, होता ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपन क्या है, स्टार्टिंग आपको मैप रीडिंग वगैरह आता है क्या, नहीं सर, ड्राइंग मैप वगैरह देख। रीडिंग नहीं मेरे को। हाँ देखो ये, ड्राइंग वगैरह देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइंग वगैरह कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा देख लेते हैं आप ड्राइंग वगैरह, कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें, से एग्जैक्टली मेजरमेंट हाँ हो जाता है आपका। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। वेरी गुड। अच्छा, तो अब इसके अंदर में जो वायरिंग वगैरह की बात करते हैं, तो हम, आपने अभी तक वीआरएफ के इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट का वायरिंग वगैरह किया है आपने। जी सर करिए मैंने। कौन कौन सी मशीन है वो। सर कैरियर करी है, ब्लू स्टार करी है, एलजी की है, और तुम्हारी डाइकन भी की है। हम्म। ज्यादातर हमने एलजी कैरियर का और एलजी का काम करा था। अच्छा, कैरियर और एलजी का, ओके। तो वायरिंग के अंदर में आपको ट्रांसमिशन वायरिंग के बारे में समझ में आ गया आपको, हाँ वो तो आ गया सर, उसका तो क्या होती कैरियर है वगैरह का तो आ गया। ट्रांसमिशन वायरिंग और कम्युनिकेशन वायरिंग में क्या अंतर है। दोनों हम तो सर सेम ही है। ट्रांसमीटर वाला वो जो कमांड देती है एक दूसरे को, जो मशीन को। हम्म। और कम्युनिकेशन भी वही है ना, ट्रांसमिशन हाँ जी वही है। कम्युनिकेशन एक जैसे ही शब्द है ना। तो अब हाँ मेन चीज क्या है कि अगर हम, हमारा जो सबसे बड़ा लफड़ा चालू होता है ना सिस्टम में गड़बड़ करने का, वो इसी वायरिंग से होता है, ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन से ही। आपने देखा होगा कि अधिकतर एरर कोड जो है ना कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन के आते हैं। अधिकतर एरर कोड स्टार्टिंग फेज के अंदर में, रीजन क्या है कि हमारे जितने भी जो इंडोर यूनिट आपस में जो जुड़े हुए रहते हैं ना, वो कम्युनिकेशन वायरिंग से जुड़े हुए रहते हैं। और ये हमारे जी सर स्लेव जी सर। यूनिट और मास्टर यूनिट से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए इसमें कोई भी अगर कार्बन आ जाता है, या फिर ये किसी भी तरीके से इसमें कोई भी रीजन पैदा हो जाता है, किसी भी तरीके का कुछ भी हो सकता है, तो उस वजह से क्या होता जी है सर। कि सिस्टम एरर देता है। और उसके अलावा हमारी मशीन में जितने भी जो लगे हुए हैं मैकेनिकल, आपने बताया कि जैसे इंडोर यूनिट में क्या क्या रहता है। इंडोर यूनिट आपने देखा होगा कि जितने भी टाइप ऑफ इंडोर यूनिट है, चाहे वो डक्टेबल में है, चाहे वो कैसेट यूनिट के अंदर में है, चाहे वो हमारे स्लिंग टाइप स्प्लिट एसी के अंदर में हो, एफसीयू वगैरह हो, एचयू वगैरह हो, सभी तरीके के जो यूनिट्स होते हैं ऑलमोस्ट सबकी, जो आपने देखा होगा कि हमारा हर एक इंडोर यूनिट से जो कनेक्शन रहता है। आपने डीबी बॉक्स वगैरह भी लगाया है क्या। जी सर लगाए हैं। अच्छा, तो मेन चीज क्या, जितने भी जो इंडोर यूनिट की जो मेन पावर सप्लाई है, उसके अलावा कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन वायरिंग है। अब इन सब चीजों के अंदर में अधिकतर जो एरर कोड वगैरह, अगर कोई भी मशीन वगैरह खराब हो जाती है, तो वीआरवीआरएफ के अंदर में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि अगर मान लीजिए अगर जितने भी हमारे 20 25 30 इंडोर यूनिट है और स्लेव 1 2 3 है,
अगर कोई भी इंडोर यूनिट में कोई दिक्कत आता है या आउटडोर में दिक्कत आता है तो हमारा कम्युनिकेशन एरर सभी थर्मोस्टेट के अंदर में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल सर आता है। तो जब आप कैसे पता करते हो कि यार कौन से वाले इंडोर के अंदर में है, मतलब इंडोर हो इसीलिए तो आउटडोर सर मैं हो? क्लास ले रहा हूँ, यही तो। तो मतलब एग्जैक्टली exactly कैसे पता चलता है कि यार किधर है ये फॉल्ट? हाँ? यही तो सर देखना, इसीलिए तो क्लास ली है मैंने आपसे, यही पता नहीं चल पाता हम लोगों को। अच्छा। क्योंकि ट्रबल शूटिंग हमने ज्यादा की नहीं है, प्रोजेक्ट ही ज्यादा करे हैं। मशीन लगाओ चलाओ बस चल रही है अपने। अच्छा, चल चल रही है बस, है ना? हाँ। देखो क्या इसमें अलग अलग चीजें होती है। एक तो होता है नया मशीन, एक होता है ठीक है। पुराना मशीन जिसमें मेंटेनेंस आएगा, ट्रबल शूटिंग आएगा। एक होता है रिप्लेस, मतलब कहीं से उठा के कहीं लगाया, अब दोबारा उसमें गैस जी डालना सर। हो गया, नए इंडोर यूनिट वगैरह इंडोर जो भी पुराने इधर उधर से लगाए, या फिर उसमें और भी लगाए तो हीट लोड कम भी हुआ या ज्यादा भी हो सकता है, इंडोर घट भी सकते हैं बढ़ा भी जी सकते सर। हैं अपन। अब उस दरमियान अलग जो भी सेटिंग वगैरह होगी अलग होगी। इधर कभी कंप्रेसर खराब हो जाता है तो उसके हिसाब से वैक्यूम का गैस रिकवरी का सेटिंग वगैरह अलग होएगा। सिस्टम के अंदर में जो प्रॉब्लम आएगी वो सब अलग अलग तरीके की होगी। तो देखो क्या है, एग्जैक्टली exactly हमको पहचानना आना चाहिए एरर कोड को, और एरर कोड को डिवाइड करना चाहिए हमको कैटेगरीज के अंदर में। जी सर। कैटेगरीज फिर हमको आसान हो जाएगा एकदम एग्जैक्टली exactly। भाई कोई बोलेगा, जैसे हम है, फिजिकल बॉडी है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सर दर्द हो रहा है। अब बोल रहा है कहाँ दर्द हो रहा है, बोला पता नहीं लेकिन दर्द हो रहा है। तो ये बोलेंगे कि दर्द हो रहा है तो डॉक्टर क्या बोलेगा, बोला पूरे को चेक करो इसको कहाँ से हो रहा है। है या नहीं है? लेकिन अगर कोई बोला मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है तो वो इस हाथ को चेक करेगा ना, है या नहीं है? जी बिल्कुल सर। या हाँ। माथे में दर्द हो रहा है तो माथे को चेक करेगा, या पैर में हो रहा पैर को चेक करेगा, पेट में हो रहा पेट को चेक करेगा। तो हमारे को एरर कोड डिवाइड करना चाहिए कि हमारे एरर कोड आउटडोर से बिलोंग करने वाले हैं, या इंडोर से बिलोंग करने वाले हैं, या कूलिंग से बिलोंग करने वाले हैं, या इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करने वाले हैं, या सेंसर से बिलोंग करने वाले हैं, या कंट्रोल डिवाइस से बिलोंग करने वाले हैं, या प्रोटेक्शन डिवाइस से मैनेज करने वाले हैं। तो ये जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे ना तब तक हमको भी पता नहीं चलेगा कि बीमारी कहाँ है। सही बात है। और इसको एग्जैक्टली exactly सीखने के लिए क्या है ना, हमको ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसके बिना तो हम वही है, मतलब बिना नहीं सीखे तो कर कुछ भी सकते नहीं आप। कर सकते ना अच्छे से अपन। तो कल अपन इसको क्या है ना कंटिन्यूसली वन बाय वन सीखेंगे। अब जो क्या है कि हमारे जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल वगैरह है जो उस हिसाब से ही है, ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस जितने भी जो 5 साल 10 साल वाले एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए तो ये जरूरी है। अब वो कोई इंस्टॉलेशन तो सीखेगा ना कोई भी, आपको पता है। मेन चीज क्या है कि हमारे को मेन चीज आना चाहिए कि ट्रबल शूटिंग के लिए हम कैसे अपने आप को तैयार करें कि सीधा जाएं और अपना काम करके आ जाएं। जी सर वो। और ये इंपॉर्टेंट जब होएगा, ये सब चीजें तब होएगा जब हम इस चीज की जानकारी रखेंगे जी प्रोफेशनल सर। जी तरीके सर। से, है ना? तो अपन अब इन चीजों को आगे रेगुलरली सीखेंगे, बताएंगे सबको कि अपन जैसे, हम सबको तो नहीं बताएंगे क्योंकि मैं से आपको सिखाता रहूंगा सबको सिखाता रहूंगा, उधर यूट्यूब पे वीडियो डालता रहूंगा तो मेरी ट्रेनिंग कौन ज्वाइन करेगा? तो क्या है कभी कभार चलता रहता है, कभी सही बात। डालते हैं कभी नहीं डालते हैं, एप्लीकेशन पे अपलोड करते हैं, प्राइवेट क्लासेस होती है। ऑलमोस्ट मैं 80% वीडियो तो डालता ही नहीं हूँ यूट्यूब पे, ट्रेनिंग क्लासेस के सब मेरे से वीडियोस के अंदर में ही रहते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बिना ट्रेनिंग के समझ में नहीं आता है। कुछ लोग इसे सीखते हैं, अच्छा लगता है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है कि थोड़ा प्रॉपर तरीके का नॉलेज नहीं होता है। और मैंने नहीं पहले होता सर, बिल्कुल सही बात मैंने है। ट्रेनिंग मैं। क्लासेस जब स्टार्ट किया था ना, वो सारी क्लासेस पहले मैंने इंग्लिश में ही स्टार्ट किया था। मैं क्लासेस पहले इंग्लिश में ही लेता था, हिंदी में क्लासेस मैंने वीआर सिखाना चालू ही नहीं किया था। लेकिन मैंने लगभग 6 महीने बाद मैंने ये देखा कि यार क्लासेस हिंदी में भी लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी जो है ना उन लोगों को कभी इंग्लिश के वीडियो समझ में नहीं आते। और उसके बाद के अंदर में जब हिंदी की क्लास से चालू किया तो फिर इंग्लिश वालों को हिंदी समझ में नहीं आता है। तो अब एक टॉपिक पे हिंदी में बनाओ और एक टॉपिक पे इंग्लिश में बनाओ तो दोनों अलग अलग चीजें, अलग अलग मेहनत लगती है उसके अंदर में, है ना? तो अब हिंदी में बनाने लगा मैं, तो हिंदी वाले बोले ठीक है चलते रहो बनाते रहो देखते रहेंगे। और उधर इंग्लिश वाले बैठे हैं कि इंग्लिश में क्लास, क्योंकि पैसा तो वो अंग्रेज ये भाई इंग्लिश वाले तो पैसा देने में दिक्कत नहीं करते हैं ट्रेनिंग के लिए, हिंदी वाले जरूर हिंदी सोचते वाले हैं देखो। 10,000 तो नहीं देंगे आपको।
अरे 2,000 रुपये दे रहे हो क्या, 3,000 में दे रहे हो क्या, और वो लेने के बाद में फिर भी कोई सिस्टम सेट नहीं होता। इसलिए क्या है, वैल्यू देखना चाहिए। आपको पता है 10,000 रुपये के अंदर में इस कोर्स की क्या वैल्यू, कुछ भी नहीं है। ये वो कुछ वैल्यू ये नहीं है सर, सही। कुछ भी नहीं है सर। 10,000 रुपये में क्या है, 10,000 अपन एक पैकेज एसी के अंदर में गेस्ट चार्ज करने का ले लेते हैं एक टाइम के अंदर सही में। दस बात है हजार सर। तो एक घंटे में कमा लेता है एसी टेक्नीशियन, अगर ढंग का कोई अगर प्रोजेक्ट हो तो। जी सर। और इतना बड़ा 17 कंपनियों का मटेरियल सिखाना और इतनी चीजें सिखाना, आपको पता कितनी मेहनत लगता है इसमें। खैर कोई बात नहीं है, अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी ट्रेनिंग को। और क्लासेस के लिए कोई भी अगर आपको डिफिकल्टीज हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आया, तो आपको इसको क्लियर करते हुए अपन को आगे बढ़ना है। और इस चीजों को अपन क्लियर करेंगे कि एक एक चीज को, सारी चीजों को, है ना।